जय श्री राम। खेतों में फसल लगभग कटती जा रही है और अधिकतम खेत तो कट चुके हैं। जगह जगह आग जलाने की कटी फसल पर आग जलाने की घटनाएं नित्य प्रति देखने को मिलती हैं। परसों मैं अभी इंदौर से आ रहा था उज्जैन की तरफ, तो जिस तरह सड़क किनारे जलते हुए बड़े बड़े विशाल खेत और पेड़ों पर बड़ी बड़ी लपटें जाते हुए देखा तो बड़ी वेदना हुई, बड़ा दर्द हुआ। लोगों की अज्ञानता पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वास्तव में अधकटी फसल, गिरे हुए जितने भी पत्ते हैं पेड़ों के, सूख जाने के बाद जब गिर जाते हैं तो यही चीज़ें धरती को उपजाऊ बनाती हैं। यानी पेड़ों के गिरे हुए सूखे पत्ते ही धरती को उपजाऊ बनाते हैं। यही अधकटी फसल जब मिट्टी में मिल जाती है ट्रैक्टर्स की दूसरी सहायताओं के द्वारा, तो यही फसल हमारे लिए खाद का काम भी बनती है। लेकिन लोग असुविधा से बचने के लिए ट्रैक्टर और डीजल आदि सब व्यय ना हो, खर्च ना करना पड़े, तो आग जला देना बड़ा आसान और सुगम मानते हैं। आग जलाने से जो दूसरी सबसे बड़ी परेशानी आती है कि धरती की उर्वरा शक्ति ऊपर की जितनी है वो समाप्त हो जाती है। लगभग 10 इंच तक के जितने जीवाश्म होते हैं वो सब मर जाते हैं। और धरती जहाँ पहले मुलायम, सॉफ्ट, हल्की, भुरभुरी ऐसी मिट्टी होती थी, अब मिट्टी ऐसी पत्थर तुल्य हो गई है कि उस पर जाने से अगर आप नंगे पांव चलें तो हो सकता है आपके पाँव में खून बहना शुरू हो जाए, रक्तस्राव होना शुरू हो जाए। और तीसरा ये होता है, जब कई बार जब हम पत्तियां जलाते हैं तो उन्हीं पत्तियों में छोटे छोटे जीव जंतु जैसे सांप है, मेढक है, गिरगिट है, छिपकली हैं और भी तमाम तरह के अनेक पर्यावरण को पोषित करने वाले, पर्यावरण के हितैषी जितने भी जीव जंतु होते हैं पत्तियों में छुपे रहते हैं गर्मियों से बचने के लिए, और वो सब जल करके मर जाते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, खेत की मेड़ों पर लगे हुए छोटे छोटे पेड़ बचपन में ही समाप्त हो जाते हैं, उन्हें कभी बड़ा होने का मौका ही नहीं मिलता। और चौथा या पांचवा कहें, जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि पेड़ों पर बहुत से पक्षी अपने छोटे छोटे नेस्ट बना करके, घोंसले बना करके अंडे और बच्चे उनमें रखते हैं, और वो बच्चे और अंडे जब नीचे आग जलती है, बड़ी बड़ी लपटें ऊपर जाती हैं, तो सब जल करके स्वाहा हो जाते हैं। उन्हें जीवन जीने का मौका ही नहीं मिलता। और अज्ञानता उनकी नहीं बल्कि हम सब की होती है कि हम थोड़े से स्वार्थ के लिए आग लगा देते हैं। मेरा आग्रह है सभी किसान बंधुओं से और समझदार ऐसे लोगों से कम आग का इस्तेमाल तभी करें जब आपको भोजन बनाना हो, अन्यथा आग से बचें। आग सर्वविनाश कर सकती है, सब सत्यानाश कर सकती है, सब स्वाहा कर सकती है। आग को खेतों पे ना लगाएं, गिरी हुई सूखी पत्तियां न जलाएं, यही आग्रह है। अन्यथा बहुत देर हो चुकी होगी, फिर शायद सोचने का, समझने का या पछतावा करने का भी समय न रह जाए। धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी। शायद अगर कुछ भी अच्छा लगे तो ज़रूर अपने जीवन में अपनाइएगा, और ये बहुत उपयोगी, बहुत हितकर है। मुझे याद है मैं केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक था, उस समय लोगों ने गड्ढे पर जो सीमेंट का कुछ काम करने के लिए, पानी इकट्ठा करने के लिए लोगों ने बनाया था, उसमें बहुत सारे पीपल के पत्ते थे। जलाने के लिए एक बार वहाँ के कर्मचारियों ने आग लगा दी, और उस आग के पत्तों के बीच में एक बहुत विषैला, भारी भरकम एक सांप भी था। और वो जब आग लगी तो आग से बचने के लिए इधर उधर भगा, लेकिन सीमेंट का होने के कारण वो गड्ढा और पूरा स्टीप था, सीधी उसकी ऊंचाइयां थी, दीवार जैसी बनी हुई थी, तो निकल पाना संभव नहीं हुआ। और किस तरह, किस बेरहमी से, कितनी दर्दनाक युक्त उसकी मौत हुई होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से जीव ऐसे हैं जो उस आग से बचने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन चारों तरफ जंगल में, खेतों में, मेड़ों पर आग लगी होने से उन्हें मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।